नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम बात करेंगे दोस्तों धनु राशि तथा धनु लग्न की। जैसा कि आप इस थंबनेल को देख रहे हैं, 10 मार्च से लेकर 2 जून तक की चर्चा करेंगे। दोस्तों ये महत्वपूर्ण अवधि है। इस अवधि में बड़े ग्रह राहु, केतु, शनि और बृहस्पति की स्थिति के ऊपर हम विचार करेंगे। आपके लिए इनमें से कौन सा ग्रह ज़्यादा बेहतर है और किन क्षेत्रों से किन लोगों को, धनु राशि धनु लग्न के जातकों को ज़्यादा फायदा होता है, ताकि आप इस अवधि का 82 दिनों के इस जबरदस्त राजयोग के फायदे उठा सके। परीक्षा की घड़ी का अंत होता दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस अवधि में ग्रह कुछ इस तरह से रहेंगे आपके लिए कि आपके रास्ते में जो भी दुविधाएं अभी तक रही हैं, जो तनाव रहा है, जो कुंठा रही है, जो प्रोग्रेस नहीं हुई, या जो नौकरी में व्यापार में आपको दिक्कतें रही हैं, घर परिवार में, जी हाँ दोस्तों, घर परिवार में कलह क्लेश रहा है, अगर मैरिड है तो मैरिज लाइफ में अगर दिक्कतें रही हैं, तो उन सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। कब कब आपके लिए कौन सी स्थिति बनने वाली है और कौन सा राजयोग आपके लिए बेहतर होगा, सभी एरियाज को हम टच करेंगे। राहु शतभिषा में, शनि उत्तरा भद्रापद में और गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ये तीनों अपने अपने नक्षत्र में गोचर करें तो तीनों ग्रह बली हैं। बली का मतलब ये होता है दोस्तों, आपने अक्सर कई वीडियोस देखी होंगी, ज़्यादातर इतना बताया जाता है कि प्रताड़ित हो जाए ग्रह या स्ट्रोंग हो जाए। तो प्रताड़ित कैसे होता है, स्ट्रोंग कैसे होता है, आपको बता देते हैं। बली कैसे होता है, देखिए, कोई ग्रह जब मित्र क्षेत्री हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो वह बलवान हो जाता है। अगर यह ग्रह अपने ही नक्षत्र में हो तो और भी इसका बल बढ़ जाता है। मित्र क्षेत्री का मतलब यह अपनी राशि में, मित्र की राशि में हो या उच्च का हो। और D9 चार्ट में भी अगर इसी तरह की स्थिति में है तो यह ग्रह आपको अच्छा फल देता है। प्रताड़ित, कई तरह से प्रताड़ित ग्रह होता है, उसके ऊपर तो अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। यह एक सेंटेंस में बताया नहीं जा सकता कि ये ग्रह प्रताड़ित है। देखिए, खाली आप कह दें ये नीच का ग्रह है तो प्रताड़ित है, अच्छा फल नहीं देगा, बिल्कुल गलत होगा। एनीवेज, हम बात करते हैं इन 82 दिनों की जिसका आपको इंतजार होगा। इन 82 दिनों में 82 डेज में शनि गुरु राहु केतु का आपके लिए किस तरह का फल रहेगा। जैसे कि बताया, परीक्षा की घड़ी खत्म आपकी, क्योंकि गुरु दोस्तों 10 मार्च से मार्गी हो रहे हैं। पहली बात तो एक फैक्टर है, ये सिर्फ एक हिस्सा है, इसमें और भी कई तथ्य आपके लिए बहुत अच्छे बन रहे हैं। आपके लिए जो स्थितियां बन रही हैं बहुत बेहतर बन रही हैं। गुरु का मार्गी होना आपके लिए सबसे बेहतर है। वो इसलिए क्योंकि गुरु सप्तम भाव में, राशि से गुरु, दोस्तों मैं अक्सर बताता हूँ, फिर से रिपीट कर दूं, अगर पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो आपको बताना चाहता हूँ, राशि से गुरु जब जब दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचर करते हैं तो गुरु का फल बहुत अच्छा होता है। 5 भाव हैं राशि से जब जब गुरु अच्छा फल देते हैं। अभी आपके सप्तम भाव में है, वक्री थे पिछले 3-3.5 महीनों से, तो इसलिए आपके कार्यों में अवरोध, गतिशीलता नहीं थी और बल्कि सुस्ती थी, तनाव था, कुंठा थी, प्रोग्रेस हो नहीं पा रही थी। हम दबे लफ्जों में आपको बताते तो रहे हैं। एनीवेज, समय आपने निकाल लिया। अब 10 मार्च से क्या क्या स्थितियां बनेंगी उसकी भी बात करते हैं। शनि की स्थिति कैसे बेहतर है और ढैया का प्रभाव कैसे नगण्य हो चला है इस 82 दिनों में, इसकी भी चर्चा करते हैं। राहु तो आपके लिए रामबाण का कार्य कर रहे हैं, ब्रह्म अस्त्र का कार्य कर रहे हैं। एक तो शतभिषा नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में, और उपचय स्थान 3rd हाउस में, 3, 6, 11 भावों में
राहु हो, शनि हो, केतु हो, मंगल सूर्य हो, ये क्रूर ग्रह हैं, ये अच्छा फल देते। मित्र के भाव में कोई भी ग्रह हो जैसा कि बताया तो अच्छा फल देता है। तो राहु यहाँ पर शनि का अच्छा फल देंगे, सेकंड हाउस का फल देंगे राहु। परिवार में कलह क्लेश दूर, जी हाँ दोस्तों, धन की स्थिति बेहतर हो, आपकी उपलब्धियां जो अटकी हुई थी, देखिए किसी को कोई अवार्ड मिलना था, कोई सर्टिफिकेट मिलना था, कोई डिग्री किया, कोई कोर्स किया, कोई पढ़ाई की, परंतु वह मिल नहीं पा रहा था, किसी कारण से विलंब हो रहा था, तो वह अब विलंब दूर होता। राहु की स्थिति इस तरह की है कि आपके लिए यह कई तरह के आयोजन प्रयोजन करने वाला है। कहने का मतलब आपको शत्रुहंता तो बनाता ही है। आप चैलेंजेस को, जो भी चैलेंजेस हैं आपकी ज़िंदगी में, उसको हैंडल करने में कामयाब होते हैं। और गुरु के कारण दोस्तों, मार्गी होने से गुरु दोस्तों आपके धन की स्थिति बेहतर करता है, क्योंकि धन का कारक है और ग्रोथ का कारक है। बेसिकली गुरु जब वक्री हो जाए तो ग्रोथ रुक जाती है, प्रोग्रेस रुक जाती है, सफलता नहीं मिलती, कामयाबी नहीं मिलती। और यही गुरु 10 मार्च से जैसे ही मार्गी होते हैं तो यही दृष्टि जो इतना साथ नहीं दे रही थी, गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है, भले वक्री हूँ भले मार्गी हूँ। तो वक्री थे इसलिए दृष्टि इतना काम नहीं कर रही थी, आप ऐसा समझें। 11वें भाव के ऊपर इस गुरु की दृष्टि आपके लाभ के रास्ते प्रशस्त करती है, आपकी इच्छाएं पूर्ण होती। इच्छाओं का भाव है 11वां भाव, गेन्स का भाव है, फाइनेंशियल गेन्स का भाव है, इनकम का साधन बढ़ता है। अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो आप साइड बिजनेस इस अवधि में शुरू कर सकते हैं 10 मार्च से। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी ग्रोथ की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। अगर आप किसी प्रतिष्ठा के हकदार थे, उच्च पद के हकदार हैं, परंतु आपको वह मिल नहीं पा रहा था, या प्रमोशन नहीं हो रही थी, या जॉब ही नहीं मिल रही थी, काफ़ी समय से अगर आप जॉब से वंचित है, कारोबार चल नहीं रहा, तो इस अवधि में आपका कारोबार भी चलेगा, जॉब भी मिल जाएगी आपको। 10 मार्च से लेकर दोस्तों ये 2 जून तक का सफ़र आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और ये 82 दिन में आप अपने कार्यस्थल पर अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे, आपकी इज्जत मान बहाल होगी। लगन के ऊपर गुरु की दृष्टि शनि के एस्पेक्ट को कैंसिल करती है, क्योंकि गुरु मार्गी होकर सीधे अपनी राशि को देखें। अपनी राशि को लग्नेश का, राशिपति का देखना आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति हो जाती है, आपका सम्मान बढ़ता है। हालांकि शनि की दृष्टि भी है 10th एस्पेक्ट, परंतु यहाँ पर शनि का प्रभाव इतना नेगेटिव नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने बताया शनि भी मार्गी भी हैं और अपने नक्षत्र में भी हैं। अपने नक्षत्र में होने से सेकंड हाउस का अच्छा फल देंगे। धन आता है, प्रॉपर्टी के कामकाज से धन आना शुरू हो जाएगा। जो धन दोस्तों जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना धन नहीं आ रहा था, उतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी कामकाज में। इवन डोमेस्टिक लाइफ का भाव है 4th हाउस, डोमेस्टिक लाइफ भी कहीं ना कहीं उतना बेहतर नहीं था। और पब्लिक का भाव भी है 4th हाउस, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, आपकी कामकाज के हालात आपके अच्छे हो जाए, पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए ज़्यादा बेहतर स्थितियां रहेंगी। शनि का ये प्रभाव दोस्तों सेकंड लॉर्ड होकर आपके कामकाज के लिए अच्छा है। तृतीय भाव का मालिक 4th हाउस में है तो आपको पराक्रमी बनाता है। अपने नक्षत्र में, उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में शनि का गोचर, शनि हो या कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में हो तो सुखद फल देता है, बली हो जाता है जैसा कि बताया। तो शनि से संबंधित कामकाज जो कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, धातुओं का, टिम्बर का, लेदर का कामकाज करते हैं, उनके लिए 10 मार्च से स्थितियां बेहतर होंगी। व्यापार में एक पॉजिटिव सिल्वर लाइनिंग कहें तो नजर आने लग जाएगी। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से खास लाभ होगा। तो शनि के कामकाज से अगर आप रेलवेज में हैं तो बहुत बेहतर स्थिति रहेगी। राहु दोस्तों एयरवेज में जो कामकाज करते हैं उनके लिए सफलता का कारण बन रहे हैं।
शतभिषा नक्षत्र में 3rd हाउस में यात्राओं के योग, हवाई यात्राओं के योग, एयरलाइंस में जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां बेहतर, विदेश यात्रा के योग बन चले हैं गुरु के मार्गी होने से, और शनि के अपने नक्षत्र में प्रवेश होने से आपका दमखम अच्छा रहेगा। खासकर मेडिकल क्षेत्र में या हीलिंग विद्याओं में कुछ करते हैं आप, कोई भी टेक्निकल क्षेत्र है तो आपको सफलता मिलती है। इस तरह के गोचर में जहाँ पर गुरु का प्रभाव राहु के ऊपर है, आपकी गुरुता लोग देखेंगे, आप सफल वक्ता प्रवक्ता साबित होते हैं। गुरु आपको काउंसलर बनाता है, टीचर बनाता है, गाइड बनाता है। फाइनेंस के क्षेत्र से आपको प्रबल लाभ होता है। गुरु का प्रभाव तृतीय भाव के ऊपर छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होता है। आप में टीम लीडर की जो क्वालिटीज दबी हुई थी वे निखर कर आती हैं जैसे ही गुरु मार्गी होते हैं। गुरु एक्सपेंशन के ग्रोथ के कारक हैं, तो इस अवधि में आपकी संभावनाएं प्रबल हो जाती है कार्य क्षेत्र पर। आपकी पर्सनैलिटी में एक ग्रोथ सी, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, आत्मिक बल आपका बढ़ता है गुरु के मार्गी होने से। शनि का यहाँ पर प्रभाव आपके लिए मंदा नहीं होगा क्योंकि अपने नक्षत्र में है और गुरु की राशि में है। लग्नेश की राशि में अपने नक्षत्र में गुरु शनि का होना कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्गी भी है। सबसे बड़ी बात यह है, तो आपके लिए स्थितियाँ लाजवाब रहेंगी। कुल मिलाकर गुरु के कारण आपके पास धन आएगा, आपकी योजनाएं सिरे चढ़ेंगी, नौकरी में आ रहे अवरोध दूर होंगे, व्यापार में जो विफलता अभी तक मिलती रही है वह विफलता खत्म होगी, प्रोग्रेस होगी आपके बिजनेस रोजगार में। अगर आप वकील हैं, जजेस हैं, कोर्ट कचहरी में कामकाज करते हैं तो शनि के प्रभाव के कारण आपको सफलता मिलेगी, शत्रु हंता रहेंगे कोर्ट कचहरी में। गुरु के कारण आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उच्च पद मिलता है और धन धान्य की स्थिति बेहतर होती है, सामाजिक सम्मान मिलता है, समाज में आपका शुमार उच्च पद आसीन व्यक्तियों के साथ हो जाता है, आपका स्टेटस बढ़ता है, ग्रोथ होती है, आप पॉजिटिव भी रहते हैं बेसिकली। अब आपका आउटलुक चेंज हो जाता है जिंदगी के प्रति। नजरिया दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। नजरिया जब नेगेटिव है तो कोई भी व्यक्ति ग्रोथ कर ही नहीं सकता, उससे आपका ऑरा नेगेटिव रहता है। जब नजरिया आपका पॉजिटिव है तो आपका ऑरा भी पॉजिटिव, और इससे ग्रोथ की संभावनाएं बेहतर होती है। अब दूसरों के काम आते हैं, दूसरों को संग लेकर चलने वाले हो जाते हैं। गुरु के इस प्रभाव के कारण आपकी शख्सियत में निखार आता है। बहुत जरूरी होता है इंसान का पॉजिटिव रहना। देखिए, संघर्ष हर किसी की जिंदगी में आता है और कई बार ऐसा लगता है कि ये संघर्ष का अंत होगा कि कब होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, ये गुरु बताता है कि आपकी जिंदगी में अब संघर्ष की स्थितियां तो नहीं रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगे, और इस अवधि के पूरे 82 दिन आप बेस्ट यूटिलाइज करें विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट ऑफ दिस पीरियड। और आपको कई मौके मिलेंगे, आपको बता दें, जब गुरु इस तरह की स्थिति में हो आपके लिए हर क्षेत्र से सुअवसर मिलेंगे आपके ग्रोथ के, चाहे छात्र हैं, चाहे नौकरी करें, चाहे व्यापार करते। इवन रिलेशंस की बात करें, दाम्पत्य जीवन आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे रहेंगे और भागीदारी के भाव में है। 7th हाउस होता है पार्टनरशिप का, बिजनेस का, रोजमर्रा की आमदन का। देखिए, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए स्थितियां ज्यादा बेहतर नजर आ रही हैं गुरु के यहां पर मार्गी होने से। तो इसका मतलब ये है आपका व्यापार अच्छा चलेगा, इनकम का ग्राफ बढ़ेगा और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। सिंगल्स हैं तो शादी आपकी हो जाएगी, ये ऑलमोस्ट सर्टेन सा हो चला है। 10 मार्च से योग है, ये बहुत अच्छे बन रहे हैं। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। दोस्तों, आज चर्चा में इतना ही, फिर से मिलेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।